हाँ, मेहनत करना मेरे को बहुत पसंद है हम्म। कि आई लव टू डू हार्ड वर्किंग। मतलब सिटिंग जॉब मुझे पसंद नहीं थी, मेरे को बस जॉब काम पसंद था, भाग दौड़ वाला, कि इधर से उधर भागते रहो, थक जाओ, रात को जाके बेशक 3 घंटे सो लेकिन अच्छी नींद सो। मास्टर शेफ के बाद तो मैम आई थिंक ऐसे ही चल रहा है, बट हाँ फैमिली को बहुत मिस करता हूँ। फैमिली हमेशा बोलती है कि पहले तू घर से निकलता नहीं था, अब घर में वापस आता नहीं है, तो परेशान है थोड़े से, लेकिन हाँ ऑलवेज विद मी, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे साथ है और हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो। आपकी कुकिंग की शुरुआत कैसे, कहाँ से हुई, किस तरीके से, मतलब मेरी लाइक? कुकिंग की शुरुआत मैम तब हुई थी जब मैं 6th क्लास में था। हम्म 6th क्लास में हुआ क्या था, मेरे भैया की नई नई शादी हुई हम्म और मेरे घर में कोई बहन नहीं। हम्म मेरे घर में करवा चौथ का व्रत रखा, तो मैं अपनी बहन को, मतलब भाभी को बहन मानता हूँ। हम्म तो उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा, तो रात तक बेचारे बेहोश हो गए और वो सब खाना मम्मी बनाएगी या भाभी बनाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो आप दोनों बाहर घूमने जाओ। मैंने उनके लिए घर पे दाल और जली रोटी बनाई और उस टाइम पे उन्होंने चुपचाप खा ली, लेकिन मेरे को पता रहा गंदी वो रोटी मैंने नहीं खाई, मुझे पता वो जली हुई है, लेकिन वो दाल रोटी जली हुई भी उन्होंने इतनी अप्रिशिएट की। सारे रिश्तेदारों ने बताया कि रिपू ने बनाया, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। उस टाइम से लेकर आज तक मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, हर करवा चौथ में मैं घर पहुँचता हूँ, खाना बनाता हूँ अपनी मम्मी और भाभी की। वहाँ से मेरी कुकिंग शुरू हुई और साइड बाय साइड हमारे पंजाबियों में परंपरा होती है गुरुद्वारे जाके सेवा करने की, तो वहाँ पे जाके सेवा करता। मुझे याद है मम्मी को बहुत मारती थी, मैं पूरी रात गुरुद्वारे में सेवा करता था। मेरे गले में गुरुद्वारा था, तो मैं पूरा ऊपर से नीचे आटे में घुमा होता था, छोटा था ना, तो आटे में खेलता था, रोटी बनाता था, तो पूरा आटा हुआ था मेरी बॉडी में। तो मम्मी बहुत मारती थी उस टाइम, पूरा गंदा हो गया आ गया, दाल गिरी हुई है। तो मुझे लगता है कि शायद बाय गॉड ग्रेस बचपन से मेरे हाथों में कुछ और ना चीज़ पकड़ा के दाल या आटा पकड़ा गया। आपको ये एहसास कब हुआ कि आप यू कैन बी अ गुड कुक, शेफ? I don't know, you can't say that chef. I tell you one thing, मुझे पता नहीं था कि मास्टर शेफ जीतने के बाद ये सब हुआ मेरे साथ। फिर इस शो में जब मैं लाइन में लगा ना, ऑनेस्टली मेरा दिमाग रिपू दमन चेंज हो गया था। मैं आज भी बोलता हूँ कि जो इस मास्टर शेफ से जो मैं पहले था, जो आज हूँ, बहुत डिफरेंस है। पहले मैं किसी और दुनिया में था, लेकिन जब मैं मास्टर शेफ की क्रू में लगा, मुझे लग रहा था इस लाइन में मैं अकेला खड़ा हूँ। एक कहते ना मूवी जैसे चलती है, मेरी कोई जर्नी एक मूवी तरह चली है और स्मूथ चली है। सबसे ज़्यादा मुझे रोना आया, मैं बहुत रोने वाला इंसान हूँ। मेरे को सबसे ज़्यादा रोना आया जब इतनी सारी लेडीज़ मेरे इवेंट में बैठती हैं, इतने सारी लेडीज़ में, जैसे आपने बोला कि मैं आपका शो देखती थी। जी बिल्कुल। आई फील ब्लेस्ड कि इट्स गुड दैट मेरी फैन फॉलोइंग में लेडीज़ हैं, आंटियाँ हैं, दादियाँ हैं। गर्लफ्रेंड को इनसिक्योरिटी नहीं होती इससे नहीं, आपके? वो पता है क्या, हम जब भी कहीं मॉल जाते हैं ना, तो वो कहती बोलते आंटी के पीछे भाग रही है, तो मैं कहा चल ले आगे, आंटी भाग रही है, कोई बात नहीं होती। तो आई फील वेरी गुड। शो में मैंने देखा था कि आप पहले कुछ नहीं करते थे और बिल्कुल से आपकी शादी को लेके भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी घर शादी को में, नहीं, गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप को जो भी वट एवर। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी, शी इज़ अर्निंग गुड एंड शी इज़ इन वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट फील्ड। मैं काम करता था जिम में अपने भैया के साथ पार्टनरशिप। पैसे उस टाइम पे आई एम अर्निंग, बट प्रोफेशनल कहते हैं, पापा डॉक्टर, दादा डॉक्टर। पहचान वाली बात। पहचान वाली बात नहीं थी। मेरे डैड को कभी जैसे ये नहीं रहा कि रिपू पैसे नहीं कमाता, रिपू मेहनती थी। वो मुझे अनपढ़ बोलते थे और इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आता। क्यों बोलते थे ऐसा? मैं पढ़ता नहीं था, मैं खेलता रहता था। आई एम वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन। मेरे भैया वेरी बैड इन स्पोर्ट्स। मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, मैं ऐसे भागता दौड़ता रहता था, खेलता था। मेरे डैड मुझे अनपढ़ बोलते थे कि तू पढ़ा लिखा नहीं, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था और उस गुस्से के बारे में और नहीं पढ़ता था। मेरे को ये बात जब 3rd ईयर कर रहा था मैंने कॉलेज का, कम था, तो क्या हुआ, हिंदी में मेरी पूरी लाइफ की हिस्ट्री है, पूरी हिंदी में मेरे 33 से ऊपर नहीं आए, 30 मार्क्स ऊपर नहीं आए। 2nd ईयर में मुझे एक टीचर ने कुछ मार दिया है, तो आई गॉट हर्ट। तो आई टोल्ड मैम अब हिंदी में मार्क्स लेके आऊँगा, एंड आई स्कोर 86 मार्क्स हैं। मतलब कि मुझे पढ़ सकता हूँ, लेकिन मन की करता था अपने शुरू से, अभी भी मन की करता हूँ। अगर मेरे को चीज़ करनी है तो मैंने करनी ही करनी, नहीं करनी तो
दुनिया में जो मर्जी कुछ बोल लिया, मैंने वो करनी ही नहीं। मैं इतना ढीठ भी हूँ। कितना प्रेशर है एक लाइव शो के लिए बनाना, और जैसे भी आप चैनल पे भी सुबह नज़र आते हैं, वो भी मैंने देखा है, तो वो ज़्यादा टफ है या जो आप लाइव अक्षय कुमार के सामने बना रहे थे या लोगों के सामने बना रहे थे? विकास मैम मेरे को बताऊँ, एक्चुअली जब मैं मास्टर शेफ में था ना, मेरे को ना पहले 2-3 एपिसोड में थोड़ा डर लगा कि मैं कुकिंग कर रहा हूँ। मैंने नानी को फ़ोन किया, मैं कहा नानी मेरा नाम दादा हो गया, मैं नानी पंजाबी में बात करता हूँ, नानी मेरा दादा हो रहा है, मैं बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करा। मेरी नानी ने मेरे को एक बात बोली, कहते रिपु मुझे ये बता, जब तुम लोग हमारे घर पे आते हो, मैं गुस्से में खाना बनाती हूँ? मैं कहा नहीं, ऐसे बनाती हूँ, खाना अच्छा बनता है। जब गुस्से में बनाती हूँ खाना भी अच्छा नहीं बनता। तो ये मेरी लाइफ की फ़िलॉसफी है कि मैं कभी खाना गुस्से से बनाता, मैं हमेशा हंसते हंसते बनाता हूँ, दिल से बनाता हूँ। किसके लिए खाना बनाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है आपको? लाइक अभी तक कोई ऐसा माँ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, आम जनता, बच्चे हो सकते हैं। अब तो हर कोई है। बट एक कहते हैं ना कि सुकून वाली बात मिलती है कि सुकून मेरे को पता कब मिलती है, जब मैं कुकिंग करता हूँ। मेरे को सुकून तभी मिलता है जब मैं कुकिंग करता हूँ। रिपु के लिए वन वर्ड में अगर पूछूं कि कुकिंग क्या है? लाइफ एंड माय वाइफ, माय फिर- फर्स्ट वाइफ, यू कैन से दैट। माय फर्स्ट वाइफ, करेक्शन। माय फर्स्ट वाइफ, यू कैन से। अकेली मैं बोलूँ जूता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए ये बात वो भी जानती है कि अगर मेरा कोई कुकिंग का कुछ काम है तो वो बीच में इंटरफेयर नहीं करती, नहीं। कभी इंटरफेयर नहीं करती, वैसे वो कुछ भी हो। नच बल्ले की डायरेक्शन में भी हमारा कल एपिसोड था और आज मेरे को कुकिंग काम से आना था कोलकाता। मैं गया और सब चीख रहे मेरे पे, नहीं जाना मैं कहा मैं जा रहा हूँ। तो शी वाज लाइक कि तू जा कुकिंग है, तू जा। आपने अपने आप को डांस में भी ट्राई किया, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो, मतलब कि बहुत मेहनत की। मैंने वो बोला आपको कि अगर मैं बहुत ढीठ हूँ, अगर मेरे को जो चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी है तो मैं मन से करता हूँ। तो डांस पहले आप थोड़ा बहुत जानते थे? नहीं, आपकी पार्टनर अच्छी डांसर हाँ, थी? वो शी इज़ वेरी गुड डांसर। हम कभी भी पार्टी वार्टी में जाते थे जब दिल्ली में, तो वो नाचते मैं ऐसे करता रहता था, सिर्फ ऐसे करता रहता। दो अलग अलग तरह के आपकी पहचान मिली आपको, एक शेफ के तौर पर, एक घर वाले ये बोलते हैं कि ये गुण कहाँ से आए, वो मेरे को ये बोलते हैं कि चलो कुकिंग चलो ठीक है मान लिया, मम्मी देखते, डांसिंग कहाँ से सीखा? बिकॉज इफ यू सी माई फिनाले, मास्टर शेफ का फिनाले, मैं सोनाक्षी सिन्हा डांस कर रहा था और मेरी मम्मी कहती है बंदर नाच रहा है। और जब मेरे को बोला मेरे को नशबले में जाता, मम्मी कहती मत जा, पक्का बेइज्जती करवाएगा तू। बट हाँ, समहाउ कितना टफ रहा डांसिंग, कुकिंग से डांसिंग? बहुत टफ था, रियली टफ, बहुत मेहनत की है उसमें। कई बार मैं देखती थी कि आप वो फील करते थे कि आपकी पार्टनर बहुत अच्छी डांसर है और उनको बहुत अप्रिशिएशन मिलता था, और आपका कई बार ये होता था कि नहीं, रिपु से अच्छा आपकी जो हाँ ठीक था, दोनों को मिलने मार्क्स तो आई फील गुड, ठीक है। ओके। एक अगर मैं पूछूँ, आज कंपटीशन बहुत हो गया है, तो ऐसे में मास्टर शेफ में जो अपकमिंग लोग आएंगे उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? उन सबको मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, बेशक वो लेडी हो या कोई भी हो, एक बार वो अपने बड़ों को याद करें और उनके सामने सिर्फ एक क्वेश्चन रखें कि घर में जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो खाना अच्छा बनता है या गंदा बनता है? जिस दिन हस्बैंड वाइफ खुश होते हैं तो वाइफ इतना अच्छा खाना बनाती है कि हस्बैंड ही बोलता है वाह क्या मज़ा ना खाओ। जिस दिन लड़ाई होती है खाना अच्छा नहीं बनता, तो खाना प्यार से बनाओ। और खाना एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम सब काम करते हैं, तो यू हैव टू गिव द रिस्पेक्ट टू द फूड। रिपु की स्पेशलिटी क्या है कुकिंग में? और कुकिंग हाँ। आई लव पास्ता, आई लव इटालियन फूड, आई एम फाउंड ऑफ इटालियन फूड, सैलड, सूप, मेन कोर्स, कुछ डेजर्ट। ऐसा सीक्रेट जो मतलब कहते हैं ना दादी माँ का नुस्खा होता है, रिपु का नुस्खा क्या होता है खाने में, मसाले के लिए? मैं दिल से बताता हूँ खाना। मैं मेरी हमेशा ना मेरे इवेंट वाले परेशान होते हैं और फूड शो वाले भी अपने बाल तोड़ते हैं। मैं उनको देता हूँ रेसिपी कि ये रेसिपी है, और मैं रेसिपी बनाते तो मैं कहता हूँ ये भी डाल देते, ये भी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो बिकॉज एक प्रोसेस होता है रेसिपी का जी कि आपने पहले नमक डाला, ये डाला, वो डाला, अब सब लोगों के सामने बुकलेट पड़ी हुई है, अब मेरे को देखा यार ये बेजर पड़ा है, इससे और अच्छा फ्लेवर आएगा, तो आई पुट दैट ऑल्सो। तो ये चीज़ कहाँ से आती है? जैसे Suddenly. क्रिएटिविटी एक चीज़ है, लेकिन कुकिंग का हर चीज़ नपत तुला होता है। एक नए डिश को जब आप तैयार करते हैं तो कैसे माइंड सेटअप करते हैं कि सोचता हूँ मैं फ्लेवर्स को सोचता हूँ। लेकिन ये फ्लेवर सोचना उस टाइम कंपटीशन में कहीं धोखा नहीं दे सकता? कंपटीशन में मैडम गंजा हो गया था मैंने सोच के। तो ऑनेस्टली मेरे बाल झड़ गए थे। मैं अगर बात करूँ कंपटीशन में,
तो मेरे लिए कंपटीशन में ये नहीं था मुझे जीतना है, मेरे लिए कंपटीशन में मनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, मेरे लिए कंपटीशन में ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि मैं जो खाना बना रहा हूँ अगला बंदा हंसते हंसते ना बोल दे लेकिन हंस लेखा उसके फेस पे एक स्माइल आ। मेरे शो का मेरे रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट भी यही है कि मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, खोल रहे हैं या खोल चुके खोल हैं? रहा हूँ। कहाँ खोल रहे हैं? 23 नवंबर को मेरी ओपनिंग है रेस्टोरेंट में बॉम्बे में। बॉम्बे में। मेरा रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप 500 पे करो लेकिन 500 में आप 1000 रुपये की खुशियाँ लेके जाओ यहाँ से, क्योंकि मेरा एक सीधा सा फोकस है कुकिंग है। किस तरह का खाना मिलेगा आपके रेस्टोरेंट में? इटालियन और फ्यूजन, इंडियन क्यों नहीं? इन फ्यूजन मतलब फ्यूजन में, लेकिन टिपिकल अगर आप इंडियन मेरा क्या है, रेस्टोरेंट अपना है, मैं पहले इटालियन से शुरू करने जा रहा हूँ। मेन्यू आई कैन चेंज एनी टाइम बट आई वांट टू स्टार्ट विद माय कोर। तो आप कुछ नुस्खे लेते हैं अपने घर में मम्मी से और इनसे? मैं अभी परसों आया हुआ था, मैं बाहर से थक गया, मैं राजकोट से आया था, बहुत थका हुआ था, तो बाहर से गला थोड़ा ख़राब था। मैं कहा मम्मा मेरा खाना बनाने का मन कर रहा है, फिर ठीक है। तो मैं बोला मम्मा मैं दूधी घिया और दाल चढ़ा के जा रहा हूँ, कितनी विसल दूँ? कहती क्यों? मैं कहा बिल्कुल गोश्ती में धाड़े जा रहा हूँ। तो मतलब हल्की मजाक मम्मी से बातें करता हूँ, पूछता हूँ। कुकिंग में क्रिएटिविटी ज़्यादा है या एक्सपेरिमेंटल चीज़ें ज़्यादा है? एक्सपेरिमेंट से क्रिएटिविटी आती है, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तब तक मुश्किल होगा। कुछ टेलीविज़न वगैरह में भी जाने का आपका कुछ है आगे कुछ? और मास्टर शेफ जिंदाबाद, कुकिंग जिंदाबाद, जब तक वहाँ से मास्टर शेफ में आप किस तरीके से एसोसिएट रहेंगे? अभी तो मैं एसोसिएट हूँ, एज एन हर सिटी वाइज प्रमोट कर रहा हूँ मास्टर शेफ सीजन 4 को। उसमें से एक शेफ तो इस हाँ एक मैं ये जानना चाह रही थी कि